ओडिशा रे पहुंची उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन विभिन्न कार्यक्रम में से जोगदेवे जितेबाला से विमान बंदर में पहुंची भव्य स्वागत जणा राज्यपाल मुख्यमंत्री केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रही भव्य स्वागत करते। भुवनेश्वर गभीर समुद्र में दीर्घस्थायी माछ उत्पादन लगी अनुमोदन पत्रर शुभारंभ करेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। यह अवसर में से ओडिशा गभीर समुद्र मत्स्यपालन मिशन दस्तावेज को उन्मोचन करेंगे। कंपनपति जी, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरिंग तथा पंचायती राज श्री राजीव रंजन जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, उड़ीसा सरकार के मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री गोकुलानंद मलिक जी, मेरी सहयोगी मुख्य सचिव उड़ीसा सरकार श्रीमती अनु गर्ग जी, माननीय सांसदगण, विधायकगण, विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों संस्थानों के अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद मछुआरे बंधु, मत्स्य पालक, मत्स्य सहकारी समितियों एवं मत्स्य विकास उत्पादन संगठनों के प्रतिनिधिगण, नेवी और कोस्ट गार्ड के प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु तथा मत्स्य समुदाय से जुड़े सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सभी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं हार्दिक एवं स्नेहपूर्ण स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के विजन में एक ऐसे मत्स्यिकी क्षेत्र की परिकल्पना की है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो और सामाजिक रूप से समावेशी हो। ये क्षेत्र लगभग 3 करोड़ मछुआरे बंधुओं और मत्स्य पालकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा समुद्री खाद्य निर्यात की वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस संबंध में भारत सरकार ने हाल ही में अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ तथा उच्च समुद्री क्षेत्रों में मत्स्यिकी संसाधनों के सतत दोहन हेतु नियम तथा दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिससे हम उच्च मूल्य वाले अपतटीय मत्स्य संसाधनों, विशेष रूप से टूना और टूना जैसी प्रजातियों के दोहन के लिए एक पारदर्शी और टिकाऊ ढांचा बनेगा। साथ ही साथ इससे संरक्षण और जिम्मेदार मत्स्य पद्धतियों को सुनिश्चित किया जा सकेगा। लेकिन इन सब उद्देश्यों को पाने के लिए तटीय राज्य सरकारों की घनिष्ठ साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में मुझे आपसे ये साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्राधिकरण पत्र वितरण के राष्ट्रीय शुभारंभ के साथ साथ राज्य सरकार के उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन का भी शुभारंभ हो रहा है। ये भारत में ब्लू इकोनॉमी की अपार संभावनाओं को साकार करने में हमारी साझी प्रतिबद्धता दर्शाता है। साथ ही यह समग्र शासन, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की दृष्टिकोण को भी सशक्त प्रतीक करता है। आज के राष्ट्रीय शुभारंभ में मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों की हिस्सेदारी एक महत्वपूर्ण मॉडल सिद्ध होगा। इस संबंध में भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य की योजनाओं के द्वारा भी इन सब के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। मैं एक बार पुनः भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल में गरिमामय उपस्थिति के लिए तथा मत्स्यिकी क्षेत्र को निरंतर प्रोत्साहन देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस अवसर पर अपने साथ जुड़ने वाले सभी विशिष्ट अतिथिगण, हितधारकों और प्रतिभोगियों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आभार डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, सचिव महोदय का। दिव्य सज्जनों, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का विधिवत स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी से। वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पहले उत्तरीय के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उसके बाद एक सुंदर जो पारंपरिक कला है ओडिशा की, फिलिग्री की, तारकशी की, उसके द्वारा निर्मित एक सुंदर कलाकृति है, उसे स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करेंगे। तो सबसे पहले उत्तरीय के साथ
उपराष्ट्रपति महोदय का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबकी करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, सौभाग्य का क्षण है हम सब के लिए ये अवसर। ये कलाकृति फिलिग्री आर्ट में बनी एक पाल वाली नाव है जो चांदी से बनी हुई है, उसकी तार से, उसके साथ स्मृति चिन्ह के रूप में। बहुत बहुत स्वागत है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री महोदय से, कि वे माननीय राज्यपाल ओडिशा डॉक्टर हरिबाबू कम्मपाटी जी का स्वागत इस अवसर पर करें। देवियों सज्जनों, उत्तरीय भेंट करके आपकी करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी सम्मान से भरी तालियों के साथ, और साथ ही तारकशी वाली ये सुंदर पाल के नाव वाली जो कलाकृति है वो भी भेंट करें। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी से अनुरोध है वे ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी का इस अवसर पर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, उन्हें उत्तरीय भेंट करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके। देवियों सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत है इस अवसर पर उनकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए, और साथ ही ये पारंपरिक कलाकृति ओडिशा की जो पहचान है उसके साथ। ओडिशा सरकार में मत्स्य और प्राणी संपदा विभाग तथा एमएसएमई विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गोकुलानंद मल्लिक जी से निवेदन करूंगा वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस अवसर पर स्वागत करने के लिए पधारें, और उन्हें पहले उत्तरीय भेंट करके उनका अभिनंदन वंदन स्वागत और फिर स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। और आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन आपकी करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, आप सबकी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। गोकुलानंद जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा वे माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी का भी इस अवसर पर स्वागत करें, पारंपरिक उत्तरीय भेंट करके और साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट करके। माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री महोदय का उत्तरीय भेंट करके स्वागत जब किया जा रहा है तो करतल ध्वनि के